जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग मीरा जौहर आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, जौहर दंपति 5 साल पहले न्यूयॉर्क से भारत वापस आए थे। उनकी वापसी तनाव रहित नहीं थी और ना ही स्नेह में, जैसा वे सोचकर आए थे। उन दिनों मीरा जौहर अक्सर अपनी असंतुष्टता प्रकट करती कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। यह सब अगस्त 2006 में बदल गया। उनके पड़ोसी श्री और श्रीमती भाटिया, जो जौहर दंपत्ति की तरह ही प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्हें अपने पास चलने को कह रहे थे, जिन्हें वह बस गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। अनिल जौहर को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव के बारे में वो क्या करें। अंत में जौहर दंपत्ति एक शाम उनके साथ चलने के लिए मान ही गए। भाटिया दंपत्ति के साथ रहते समय मीरा अपने 8 साल के जुड़वा बच्चों के बारे में सोच रही थी, जिन्हें वो घर पर ही छोड़कर जा रहे थे। वह अपने पति से बोली, उन्हें श्रद्धा के साथ जाना चाहिए और भाटिया दंपत्ति जो उनके भले के लिए कह रहे थे, वो उनके वैसे ही सुनना चाहिए जैसे वो अपने माता पिता की सुनते हैं। मीरा को डायबिटीज़ थी और यह बात भाटिया दंपत्ति नहीं जानते थे, और उन्होंने जौहर दंपत्ति को कहा कि गुरुजी के हाथ जो चाय और लंगर प्रसाद मिलता है उसे ग्रहण न करना अनुपयुक्त होगा। इसलिए थोड़ी घबराहट के साथ वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार गए। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर ग्रहण किया, जिसमें दाल और रोटी के साथ लड्डू भी थे। लंगर करने के बाद मीरा के पेट में दर्द होने लगा। 1 घंटे तक मीरा को पेट में दर्द रहा। जब जौहर दंपत्ति गुरुजी के पास गए तो गुरुजी उनसे बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलकर भाटिया दंपत्ति ने उन्हें कहा कि वे भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने पहली बार ही उनसे यह बात की थी। श्रीमती जौहर इस बात से प्रभावित नहीं हुई। वह सोच रही थी कि उनका दर्द कब ठीक होगा। रात को वो सो नहीं पाई और गुरुजी के दरबार के बारे में सोचती रही। उन्हें अंतर्ज्ञान हो रहा था कि कोई विशेष स्थान पर होकर आए थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर जांची तो पाया कि वो 100 तक नीचे आ गई थी। उन्हें पता था कि ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि घर पर एक रोटी खाने पर भी उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाया करती थी। अगले 2-3 बार जब मीरा एम्पायर स्टेट गई तो अपनी ब्लड शुगर जांचती और हर बार उसे कम पाती। यहाँ तक कि उनकी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी, जो 700 तक पहुँच गई थी, अब गिरकर 120 पर आ गई थी और अब सामान्य स्तर पर थी। अंत में वह समझ गई कि गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी ब्लड शुगर नीचे आई थी और उसने यह जांच करना बंद कर दी। उसने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका रक्त छानकर साफ कर दिया गया हो, और यह केवल एक अनुभूति नहीं थी, ऐसा वास्तव में हो रहा था। प्राय मीरा की रक्त जांच बड़ी कठिनाई से हुआ करती थी। नस ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी, बार बार ढूंढनी पड़ती थी, और जो रक्त निकलता था वो गाढ़ा होता था। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद रक्त निकालने की नस पहले प्रयास में ही मिल जाया करती और रक्त आसानी से निकलता। मीरा को माइनर थैलेसीमिया भी था। उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी और वह हमेशा थकी थकी रहती, पर अब इन शारीरिक समस्याओं के लिए वह पहले से कम दवाइयाँ ले रही थी। आज वह एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सारे काम और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर पा रही हैं। रोचक बात यह है कि भाटिया दंपत्ति ये जानते ही नहीं थे कि मीरा बहुत बीमार थी। यहाँ तक कि अनिल जौहर भी बीमार थे। उन्हें साइनस की समस्या थी और उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह एसी चलाकर बैठ ही नहीं पाते थे। गुरुजी के यहाँ 2-3 महीने जाने के बाद अनिल ने पाया कि उनकी साइनस की समस्या ठीक हो गई थी। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वो इतने चिंतित थे कि उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया था। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, पंक्चर हुए पहिए के साथ सफारी सकुशल रही। जनवरी 2007 में जौहर दंपत्ति कुछ और परिवारों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। जंगली जानवरों को देखने की इच्छा से वो 2 गाड़ियों में जंगल गए। एक वो निराश हुए और बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ से ज़्यादा जानवर तो उन्होंने गुड़गांव में देखे थे।
जब वे अपने रहने की जगह पर वापस पहुंचे तो पहरेदार ने टिप्पणी की कि वो कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें कोई जंगली जानवर नहीं दिखा था। उनकी जीप के पिछले पहिए में एक लंबी कील के कारण पंचर हो गया था। वह इस बात से बेखबर थे। फिर भी पंचर वाले पहिए के साथ एक कठोर इलाके में 3 घंटे की यात्रा उन्हें कोई कठिनाई ही नहीं हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार को बचाया था। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, मीरा को प्रेम पत्र। जौहर दंपत्ति को गुरुजी के यहाँ जाते हुए कुछ समय हो गया था। जब मीरा का ध्यान इस बात पर गया कि गुरुजी उन्हें श्रीमती जौहर कहकर बुलाते थे, जबकि बाकी महिलाओं को आंटी कहते थे। एक शाम वह दर्शन हॉल के बाहर बैठकर इसके बारे में सोच ही रही थी कि अपने पति को बोली कि उन्हें लगता है कि गुरुजी उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो उनके लिए प्रेम प्रेम प्रिय लोगों में से एक नहीं थी। कुछ मिनटों बाद जब आज्ञा लेने का समय हुआ, गुरुजी ने मीरा को एक लिफाफा देते हुए कहा, मीरा आंटी लव लेटर, मीरा आंटी प्रेम पत्र। अंतर्यामी गुरु ने अपने भक्त की मन की बात पढ़ ली थी। एक कार्यक्रम के न्योते को प्रीतिकर ढंग से प्रेम पत्र बुलाकर उन्होंने मीरा के विचार का जवाब दे दिया था। उनके प्रेम में मीरा के सारे संशय गायब हो गए। मीरा को यह अनुभूति भी हो गई कि गुरुजी के साथ रिश्ता शब्दों पर आश्रित नहीं था, वो तो अवर्णनीय प्रेम के माध्यम से कायम रहता है। मीरा का मानना है कि गुरुजी हर जगह हैं। शारीरिक रूप में उनके पास होना आवश्यक नहीं था। गुरुजी एकमात्र दाता हैं जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनका क्षितिज असीमित है क्योंकि वह भगवान हैं। उनके केवल प्रेम और श्रद्धा ही उनको चाहिए और उनका आशीर्वाद सबके लिए है। संगत जी आंटी जी आगे लिखती हैं, जौहर दंपत्ति के यहाँ पावन सत्संग। गुरुजी सर्वशक्तिमान हैं, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब जौहर दंपत्ति ने गुड़गांव में अपने घर में सत्संग रखा। मीरा बताती हैं, हमने इस बड़े सत्संग का उत्सव अपने घर के बेसमेंट में किया। एक दिन पहले जब मैं सत्संग की तैयारी की उत्सुकता से कर रही थी तो अपने पति से बोली कि कितना अच्छा हो अगर सत्संग के समय गुरुजी की उपस्थिति की अनुभूति हो जाए। गुरुजी ने मेरी इच्छा सुनी और उसे पूरा किया। सत्संग शाम को 5 से 7 बजे था, परंतु कुछ संगत 4:30 बजे के पास ही आ गई। संगत के आते ही हमें पूरे घर में गुरुजी की सुगंध आई। हम बहुत खुश हो गए, परंतु यह तो अभी प्रारंभ ही था। गुरुजी ने हमारे लिए एक सुंदर और अविस्मरणीय शाम का आयोजन किया था। बेसमेंट हॉल में हमने गुरुजी की तस्वीर लगाई हुई थी। उनके दर्शन के लिए हम गुरुजी की तस्वीर को घेर कर खड़े थे। जब हमने देखा कि गुरुजी के माथे पर एक विशिष्ट त्रिशूल भगवान शिव का चिन्ह बन गया था। त्रिशूल त्रिवर्णीय 3D था और रोशनी से जगमगा रहा था। हम स्तब्ध थे। भगवान ने हमारे घर में अपनी पावन उपस्थिति की अनुभूति कराकर हमें धन्य कर दिया। जल्द ही संगत पहुंचने लगी और गुरुजी की आरती की गई। सब बड़े प्रेम से संगत का हिस्सा बने। फिर लंगर के बाद संगत ने जाना आरंभ किया। देर शाम को जब कुछ ही लोग वहां रह गए थे, हमने फिर एक चमत्कार देखा। गुरुजी की एक और तस्वीर पर, जो घर की निचली मंजिल पर थी, एक सुंदर और सुस्पष्ट शिवलिंग दिखाई दे रहा था। हमारे लिए यह एक और अकथनीय, अविस्मरणीय और विशेष पल था। अगर हमें कोई पूछता है कि क्या मैंने भगवान को देखा है, तो मैं तुरंत बोल दूंगी, हाँ मैंने देखा है। वह मेरे एकमात्र आश्रय हैं। स्वयं दिव्यता, हमारे प्यारे गुरुजी, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद और अनमोल प्रेम दिया और मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में तब लिया जब मैं एक स्वस्थ जीवन के लिए जूझ रही थी। उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई और मुझे उनका प्रेम भरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी के संगत द्वारा संदेश भेजना। सर्वगुरु सर्वव्यापी हैं। वह अभी भी अपनी संगत के साथ हैं और अपने हर भक्त के लिए विशेष प्रबंध की योजनाएं करती हैं। उनके तरीके भले ही अलग हों, पर उनसे मानव जाति का कल्याण ही होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ भी संयोग से नहीं होता। गुरुजी के चरण कमलों में आने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव कर रही थी, पर बाईं ओर से जो मुझे स्पाइडिलाइटिस का कष्ट था, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और मैं इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोली, क्योंकि गुरुजी ने जो हम पर मेहर की थी, उनके सामने ये सब कुछ नहीं था। एक बार हम मंदिर जाने के लिए अपने घर से चले। अचानक मुझे लगा मेरे सिर के ऊपर से मेरी गर्दन की बाईं ओर कोई गहन और गाढ़ा द्रव्य पदार्थ बहता हुआ आ रहा था। मुझे लगा कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो रहा है।
और मैंने अपने पति को मुझे अस्पताल ले जाने को कहा। चिकित्सकों को पहले से ही अपेक्षा थी कि ऐसा कुछ हो सकता था, पर वो गुरुजी की शरण में आने से पहले की बात है। मैंने दृढ़ता से निश्चय किया कि अस्पताल जाने के बजाय मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाते समय हम बिल्कुल चुप थे और गाड़ी में सन्नाटा था। मंदिर पहुंचते ही मैंने जोशी अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से संगत को बताया कि कैसे उनकी जानकारी के बिना गुरुजी ने उन्हें अमृत दिया और उनकी लंबे समय से चली आ रही स्पाइंडिलाइटिस के कष्ट का निवारण किया था। उनको भी सर से गाढ़ा द्रव्य पदार्थ बहने का अनुभव हुआ था, यद्यपि उस समय मुझे यह अनुभूति नहीं हुई कि यह सत्संग मेरे लिए था। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे बाएं कंधे और बाह का दर्द अब नहीं था। गुरुजी के तरीके अद्भुत होते हैं। उन्होंने मेरा उपचार किया और नीरवता से सत्संग के माध्यम से मुझे इस बात से अवगत करा ही दिया। संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं, गुरुजी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गुरुजी हमारा जीवन सहजता से चलाते आ रहे हैं। हम सबको यह अनुभूति होती है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 8 सितंबर 2008 को मैंने ग्रेटर कैलाश मार्केट जाने का सोचा था, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं। हमारा दिल्ली जाना अधिक नहीं हो पाता और ख़रीदारी के लिए दिल्ली जाने को लेकर मैं बहुत उत्सुक थी। पर उसी सुबह को मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का असहनीय दर्द हुआ। ग्रेटर कैलाश जाना तो अब संभव ही नहीं था और उनके स्थान पर मुझे उपचार के लिए आर्टिमिस अस्पताल जाना पड़ा। मैंने गुरुजी से पूछा क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, जिसके कारण मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा था। यद्यपि गुरुजी ने इसका उपचार पहले ही कर दिया था। पूरा दिन मैं रो रही थी और मन में गुरुजी से बात किए जा रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला मुझे। देर रात को हमने समाचार देखा कि ग्रेटर कैलाश मार्केट में बम विस्फोट हुए हैं। क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी और इस बात का परस्पर संबंध नहीं कर सकती थी। एक पूरा सप्ताह निकल गया। मैं अस्पताल जाती रही, पर मुझे ना के बराबर आराम मिला। सप्ताह के अंत में मंदिर से वापस आते समय हमने गुरुजी की सीडी के बजाय रेडियो चलाया। उनमें कैलाश खेर का गाना चल रहा था, जिसके बोलते, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरा काम आएगा। यह गाना टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। मैं और मेरे पति सच में सोच में पड़ गए। क्या इसमें हमारे लिए कोई संदेश था? मुझे जो इतना दर्द हुआ था वह मेरी भलाई के लिए था, क्योंकि अगर मुझे वह दर्द नहीं होता तो उस दिन मैं बॉम्ब विस्फोट की जगह अवश्य जाती, और तो और वो बहुत बड़ा अनर्थ भी साबित हो सकता था। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने अपने भक्तों को भी अन्य माध्यमों से ग्रेटर कैलाश जाने से रोका था। जहाँ तक मेरे स्पाइलाइटिस का सवाल उठता है, वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मैं जानती हूँ कि दर्द और दवा दोनों ही गुरुजी की देन है। गुरुजी के साथ हमारे असंख्य अनुभव हैं कि कितनी बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी कैसे हमारा बचाव करते हैं। यह एक यात्रा है जो हम सभी कर रहे हैं। एक बार हम गुरुजी को समर्पण कर लें और उन्हें अप्रतिबंधित प्रेम करें तो हमें गुरुजी से चमत्कारी और अविश्वसनीय आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनके आशीर्वाद अपार हैं, परंतु वह हमेशा इस बात पर कहते थे कि हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह भगवान हैं और वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या आवश्यक है और कब क्या आवश्यकता हमको पड़ सकती है। उनके चरण कमलों में स्वर्ग है। भगवान स्वयं धरती पर आए और हमारे बीच रहे। गुरुजी भगवान है, गॉड, जी से गिवर, देने वाले, ओ से ओम्निपेंजेंट, सर्वव्यापी, और डी से डिवाइन, दिव्य। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप आंखें बंद करेंगे तो उनसे बात कर पाएंगे। वह अपने सब भक्तों के अंदर ही रहते हैं। वह हमारे बुरे कर्मों को साफ करके उनकी पीड़ा कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप से न केवल हमारा जीवन बदल सकता है, साथ ही उनका भी जो हमारे प्रिय हैं। मैं आदरपूर्वक गुरुजी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सदा अपनी शरण में रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।